भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान के अंतर्गत हुआ जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। चुनाव अधिकारी सहित उपस्थित रहे संगठन पर्व सहयोगी। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक निर्वाचन अंतर्गत संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया। 886 में से 771 मतदाता अधिवक्ताओं ने डाले वोट। 6 नवंबर को होगी मतगणना। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता पहुंची अंतिम दौर में। जबलपुर और इंदौर संभाग के खिलाड़ी भिड़ेंगे फाइनल में। मध्य प्रदेश टीम का होगा गठन। और आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन। वेतन वृद्धि की घोषणा को लागू किए जाने की रखी मांग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत आज जिला भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला प्रदेश द्वारा नियुक्त जिला चुनाव अधिकारी बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल के आतिथ्य में एवं भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला स्तरीय कार्यशाला में चुनाव अधिकारी टोली, जिला पदाधिकारी, जिला मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश मोर्चा पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सांसद, विधायक, जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी, सक्रिय सदस्यता सहयोगी, संगठन पर्व सहयोगी उपस्थित रहे। परचम कभी भी पीछे नहीं हो सकता। हमेशा बैतूल और छिंदवाड़ा में अगर कोई दल जीतेगा तो कांग्रेस जीतेगी। बैतूल में 20-25 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। प्रदेश में आप लोगों के अनुसार आप लोगों ने जो परिश्रम किया बूथ पर जाकर, जो सदस्यता में जो अव्वल हम आए टॉप 10 में, उसके लिए ताली नहीं बजाई। इसलिए मैं आपको प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपने जो प्रोत्साहन किया उसका इसलिए अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर और आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष जी भी इसकी चिंता करिए कि दीपावली का पर्व सदस्यता में नंबर 1 का है, 100% सदस्यता करी। उसके लिए बेसिक भोजन व्यवस्था भी आप लोगों के लिए उन्होंने लगा के रखी हुई है। लेकिन मित्रों, आप सबके प्रोत्साहन से सदस्यता में तो नंबर 1 पर आ गए, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कितनी सशक्त होगी, भारतीय जनता पार्टी नीचे कितनी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी कैसे होगी, भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी कैसे होगी, भारतीय जनता पार्टी हर घर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंची, उन योजनाओं के माध्यम से उनके घर में भारतीय जनता पार्टी कैसे जाएगी। और उस दृष्टि से अब हमको ये जो कार्यशाला है आज की कार्यशाला है, हमारी बूथ समिति का हमको जो निर्माण करना है, बूथ समिति हमको जो बनाना है, ये उसकी कार्यशाला में जो बंधुवर प्रदेश की आपकी कार्यशाला में छिंदवाड़ा जिले का प्राथमिक सदस्यता का हो या आपके हमारे लोकसभा के उपचुनाव और आपके हमारे अमरवाड़ा का हो, जिस प्रकार बंधुवर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अभिवादन किया है, वास्तविक रूप से उसका कोई आधार है तो आज इस कार्यशाला में जो उपस्थित हैं हमारे अपने सभी पदाधिकारी, हमारे मोर्चे के दायित्ववान लोग और आपके हमारे निर्वाचित स्थानीय, आपके हमारे जनप्रतिनिधिगण, आपके ही कार्य परिणाम के दृष्टिकोण से आज छिंदवाड़ा प्राथमिक सदस्यता में अन्य स्थिति में एक गौरवमय स्थान प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। मैं ऐसा आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज की कार्यशाला में आप अपने स्वयं के लिए जरा जोरदार तालियां बजा के आप सबका अपना अभिवादन स्वागत करें। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक निर्वाचन में आज 5 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान दिन भर जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की खासी सक्रियता दिखाई दी। मुख्य चुनाव अधिकारी BS ठाकुर ने बताया कि इस मतदान में कुल 886 मतदाता एडवोकेट मत डालने वाले थे, जिसमें से कुल 771 मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। जानकारों की माने तो जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव बेहद रोमांचक रहे हैं। बुधवार 6 नवंबर को मतपत्रों की गणना की जाएगी। देखना होगा चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों में से जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है।
क्या चल रहा है? यहाँ पर जो जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव, द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो रहा है, उसमें पूर्व में काफ़ी विवादित स्थितियां थी, जिस बात को लेकर के पूर्व कार्यकारिणी के खिलाफ सामान्य सभा ने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जिस बात को लेकर के आरोप और प्रत्यारोप जारी थे और समय सीमा में चुनाव नहीं हो रहे हैं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपने सुमोटो पावर का उपयोग करते हुए जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा को यह निर्देशित किया कि वे जल्द से जल्द जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के चुनाव कराएं। राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर यहाँ पर तदर समिति के द्वारा चुनाव अधिकारी और उनकी पूरी टीम है, BS ठाकुर साहब जो चुनाव अधिकारी हैं, उनकी टीम नियुक्त हुई और उन्होंने जो है लगातार जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, वो बढ़िया सुचारू रूप से इन्होंने, मैंने जो देखा, सुचारू रूप से सारे प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आज इनके अनुरोध पर बतौर पर्यवेक्षक राज्य अधिवक्ता परिषद मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और सुबह से मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव संपन्न होने जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है विघ्न बाधा नहीं है और बढ़िया चुनाव है। मैं सारे प्रत्याशियों को जो है शुभकामनाएं देता हूं, आपके माध्यम से सारे मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। यह लोकतंत्र का पर्व है जो जिला अधिवक्ता संघ में आज मनाया जा रहा है। चुनाव अधिकारी और उनकी टीम लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं। आज जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा में द्विवर्षीय वार्षिक चुनाव जो होते हैं वो चुनाव आज संपन्न होने जा रहे हैं। उसके लिए मतदान है। मतदान में यहाँ पर जो प्रत्याशी लोग खड़े हुए हैं वो उनके पक्ष में यहाँ पर मतदान हो रहा है। मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनके नेतृत्व में बहुत शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। मतदान के बाद कल यहाँ पर मतगणना होगी और मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मतदान कराने के लिए जबलपुर से हमारे साथी अधिवक्ता मनीष तिवारी जी, जो कि राज्य अधिवक्ता परिषद से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम, यहाँ पर मतदान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रत्याशी यहाँ पर 30 प्रत्याशी हैं, जिसमें 4 अध्यक्ष के लिए हैं, 4 उपाध्यक्ष के लिए हैं, 3 सचिव के लिए हैं, 3 वित्त सचिव के लिए हैं, 2 सह सचिव के लिए हैं और पुस्तकालय सचिव के लिए 2 हैं और बाकी 11 कार्यकारिणी के लिए उम्मीदवार लोग हैं। नाम में अध्यक्ष में मेरा नाम में अशोक गुप्ता अधिवक्ता, अभी मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। चुनाव प्रक्रिया हुई क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 5/11/24 को दिन मंगलवार को मतदान केंद्र 1 एवं 2 में कुल 771 मतपत्र पड़े हैं, जिसकी गणना कल 6 तारीख को 6/11/24 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ होना है। क्या व्यवस्था बनाई गई थी? यहाँ पर 8 बूथ बनाए गए थे, जिसमें पारी पारी से मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किए हैं और अपना मतदान करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। यहाँ कितने मतदान हैं? यहाँ कुल मतदाता यहाँ पे 886 हैं और 2 बूथ बनाए गए थे, जो बूथ क्रमांक 1 में 1 से 450, बूथ क्रमांक 2 में 450 से 886 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किए हैं। आपका नाम? BS ठाकुर, मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 3 से 6 नवंबर तक प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वावधान में 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका वर्ग के लिए आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों से जनरल मैनेजर और खिलाड़ी शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में कुल 9 संभाग इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर से कुल 100 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं, जिनका चयन उनके विद्यालयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। राज्य स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा को साबित करने के उद्देश्य से ये खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस आयोजन के लिए राज्य लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से राकेश चौरसिया, हर्षदीप सिंह, उमेश बारिया, रूपेश अहिरवार
और सुश्री भावना गायकवाड़ को स्टेट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन कर मध्य प्रदेश दल का गठन किया जाएगा, जो आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। छिंदवाड़ा में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों से आए जो भी खिलाड़ी हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और डीपीआई भोपाल से जो हमारे चयनकर्ता नियुक्त किए गए हैं उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 5 गर्ल्स और 5 बॉयज़ टीम का हम यहाँ पे चयन करेंगे और ये मध्य प्रदेश की टीम बनेगी। और मध्य प्रदेश की टीम जो है वो आगामी दिनों में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ये मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राकेश चौरसिया, स्टेट ऑफिसर्स, MLB स्कूल, छिंदवाड़ा। आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने मुख्य रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि का 1000 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाने की घोषणा के आधार पर लागू किए जाने की मांग रखी। हमारी मातृमूर्ति शिशु मृत्यु दर पे हम काम कर नहीं पा रहे हैं, उसमें हमें फिर से प्रेशराइज किया जाता है। कार्यकर्ता को आयुष्मान कार्ड बनाने में भी समस्याएं जा रही है। एक तो हमारे गवर्नमेंट की ओर से आने किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? जी, हमारी सबसे मुख्य मांग थी आज की कि हमें जो पिछले 29 जुलाई को 2023 में जो महापंचायत की थी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, वहाँ पे हमारी घोषणा हुई थी कि प्रति वर्ष आशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये बढ़ाकर दिया जाएगा। लेकिन आज तक 29 जुलाई से लेकर अभी तक अक्टूबर माह आ गया, लेकिन हमें वो राशि लागू नहीं की गई है। अधिकारियों के द्वारा कहना है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं है। हालांकि जून महीने में, जुलाई माह तक वो मुख्य सचिव के साइन हो के वो लेटर है हम लोगों के पास, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। हमारी वो मांग मुख्य है कि हमें प्रति वर्ष 1000 रुपये वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संविदा कर्मियों को दिया जा रहा है, लेकिन हम आशा कार्यकर्ताओं को अभी तक वो मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। और हमें मुख्य हमारी ये एक मांग है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर हमारी आशाओं पर इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना दबाव है। हमारी आशा कार्यकर्ताओं की शिक्षण योग्यता इतनी नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सके। हमारे पास ना ही मोबाइल एंड्रॉइड दिए गए और एक सिम दी गई, उसमें डाटा भी नहीं दिया गया, तो हम कार्य कैसे कर पाएंगे। हमारा है कि हमें मोबाइल भी दिया जाए, डाटा भी दिया जाए और हमें ट्रेनिंग दी जाए, और साथ में हम हितग्राही को बुलाने का कार्य कर सकते हैं। हम अपने कार्ड से, अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे, क्योंकि आईडी नहीं खुल रही है, और आईडी खुल रही है तो उसमें काम भी नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि दिन भर बैठे जा रहे हैं, लेकिन एक कार्ड भी नहीं बन पा रहा है। और हमारी आशा कार्यकर्ताओं को निकाल धमकी दी जा रही है, नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। तो हमें अगर ऑपरेटर दिया जाता है तो हम हितग्राही को बुलाने का कार्य कर सकते हैं। सरकार का हर सुचारू रूप से हम कार्य करते हैं, और हमारा वेतन भी टुकड़ों में दिया जाता है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाते हमारा वेतन हम तक नहीं पहुँचता है। हमें कभी 2000 दिया जाता है, कभी 4000 रुपये दिया जाता है, उसमें भी हमें 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं दी जाती है। इसलिए हमारी आशा कार्यकर्ताएं बहुत परेशानियों का सामना करती है। साथ में हमारे ऐसे अन्य विभाग के काम दिए जाते हैं कि हमारे मातृमूर्ति शिशु मृत्यु दर में हमने जो कमी लाई थी, उसमें हमारे अन्य विभाग के काम देने के कारण हमारी कुछ कामों में समस्याएं ऐसी आ जाती है कि वो काम हम समय पे नहीं कर पाते हैं, और वो सारी जिम्मेदारी आशा के कंधों पे रख दी जाती है। अगर मातृ मृत्यु दर अगर हो गई तो आशा को निकालने की सीधी धमकी और लेटर होता है। आशा को ही सारा काम है कि हम तो जमीनी स्तर से अहम कड़ी बनकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आशा कार्यकर्ताओं पे इतना दबाव, 63 प्रकार के कार्य होने के बाद अन्य विभागों के कार्य भी हमें थोपे जाते हैं, लेकिन हम करते भी हैं, लेकिन हमें उसकी कोई राशि नहीं दी जाती है।
और हर कोई आके गांव में आशा कार्यकर्ता को ही परेशान किया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। तो हमारा सरकार से और हमारे आला अधिकारियों से ये निवेदन है कि आप हमें कार्य हमारा जो हमारे विभाग का है 63 प्रकार का, उसमें हम संपूर्ण रूप से करने के लिए तैयार है। यदि आप अलग से हमसे कार्य ले जा रहे हैं तो उसका हमें आदेश दीजिए और आदेश के साथ हमें उसकी राशि भी बताइए, क्योंकि अगर हमारे लिस्ट में आप हमसे सर्वे तो लेते हो, 4 लोगों के नाम जोड़ देते हो, लेकिन सिर्फ हमारी आशा कार्यकर्ता पूरे करते हो, 4 लोग उसमें साइन मारते हैं। तो ये नहीं, हमें सहयोगी टीम भी हमारे साथ लगी। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने मंगलवार को निगम सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली और निगम की विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से अवैध एवं स्वीकृति के विपरीत निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवन के संबंध में अब तक जारी नोटिसों के पश्चात की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आगामी कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सांसद एवं विधायक निधि के कार्यों तथा सांसद एवं विधायक के पत्रों पर की जाने वाले कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अवैध कॉलोनियों पर की जाने वाली कार्रवाई व आगामी दिवसों में स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण को लेकर की जाने वाली तैयारियों के बिंदुओं के संबंध में निगम आयुक्त ने विस्तार से निर्देश दिए। इसके साथ ही बाजार में अमानक पॉलीथीन जब्ती एवं चालानी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैग एवं राशि प्राप्त होने के उपरांत किए जाने की समीक्षा भी आयुक्त ने की। निगम आयुक्त ने सड़कों पर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई को प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए। बिना अनुमति भवन निर्माण एवं अनुमति से अधिक निर्माण किए जाने वाले भवनों पर कार्रवाई के साथ ही नोटिस जारी करने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए। राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने संपत्ति कर, जल कर, दुकान किराया एवं प्रीमियम लीज रेट की राशि सहित अन्य करों की राशि संग्रहण में वृद्धि के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिन भवन स्वामियों को डिमांड नोटिस जारी किए गए थे परंतु उनके द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। भवन अनुज्ञा हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा में आयुक्त ने आवेदनों के समय सीमा के निराकरण के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत आयुक्त ने 10,000, 20,000 एवं 50,000 रुपए की राशि के ऋण को लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक हितग्राही को प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आयुक्त ने कोर्ट प्रकरण जन सुनवाई, कलेक्टर टीएल, सीएम हेल्पलाइन, जन आकांक्षा पोर्टल, महापौर हेल्पलाइन सहित निगम टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की एवं समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में सभी शाखा प्रमुख एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। और करा दो, महिला पॉलिटेक्निक के तो जस्ट बाजू वाले करा दो, हमारा ही शहर अच्छा दिखेगा, साफ दिखेगा। वार्ड क्रमांक 16 सिवनी प्राणमोती की घुड़ला बाबा टेकरी में निवास करने वाले रहवासियों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और पट्टा दिए जाने की मांग रखी। दरअसल विगत दिनों प्रशासन द्वारा टेकरी पर निवास करने वाले लोगों को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की सूचना दी गई थी। नंबर 16 सिवनी प्राणमोती घुड़ला बाबा टेकरी के लोग सभी लोग आए हुए हैं। शासन प्रशासन ने इनको त्योहार तक नहीं मनाने दे रहा है।
दीपावली के उपलक्ष्य में इनको नोटिस दे रहा है, क्योंकि शासन ने इनको व्यवस्थित किया है, शासन ने, और इनको बार बार उनके मकान तोड़ने की धमकी दे रहा है। हम शासन को इनके शासन से मांग करते हैं कि इनके कम से पट्टा दिए जाए और इनकी मांग पर विचार किया जाए। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। इसको क्यों लगाना ताला? क्या सर, ये अंदर 10 पाइप की दुकानें हैं सर। दुकान बंद होगा, अगर बंद रहेगी तो किसी की तो मदद कर रहे हैं, जिनको रॉड नहीं है अपन काम नहीं और कर, फिर दो दुकानें हैं, 4 रोड पे वाली दुकान है, गोदाम में सक्षम नहीं हो और क्या होती है सक्षम? गरीब आदमी है। एक बार इसकी जांच करा लेना दोबारा, अगर है कि नहीं, ठीक है, जब दोबारा किसी के साथ आ जाने से हमारी बात पूरी ना हो जाए। और उतने लोग आपके यहाँ है भी, आपको पता है? सब ठीक, क्या बदल आने पे किससे बनवानी है? आपके पास मकान है या जमीन, क्या है? वहाँ तो नहीं लगेंगे, आप इनको पर कोई दूसरी जगह कहाँ बेच सकते हैं? शहर के पीछे वो तो आप पैसे भी चाहिए जाए, आपको करे जाए तुमको तो चाहिए मतलब आप लोग क्या है ना, तो प्रक्रिया समझने की कोशिश करते हो ना प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। समीपस्थ ग्राम रोहना कला में इस बार अमावस्या दीपावली के दिन पहली बार मां काली की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है। जानकारी देते हुए जय अम्बे जय काली समिति के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से काली स्थापना दीपावली में बिठाने की तैयारी चल रही थी। मां की कृपा हुई और मां काली रोहना कला में स्थापित हो गई। 2 नवंबर को मां काली का भव्य स्वागत के साथ आगमन हुआ। 10 नवंबर को हवन पूजन, महाप्रसाद एवं भव्य रूप में काली मां का विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान रोजाना आरती के बाद विविध धार्मिक आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान के अंतर्गत हुआ जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। चुनाव अधिकारी सहित उपस्थित रहे संगठन पर्व सहयोगी। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक निर्वाचन अंतर्गत संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया। 886 में से 771 मतदाता अधिवक्ताओं ने डाले वोट। 6 नवंबर को होगी मतगणना। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता पहुंची अंतिम दौर में। जबलपुर और इंदौर संभाग के खिलाड़ी भिड़ेंगे फाइनल में। मध्य प्रदेश टीम का होगा गठन। और आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन। वेतन वृद्धि की घोषणा को लागू किए जाने की रखी मांग। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।